गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th का हम लोगों का मोशन इन प्लेन चैप्टर में प्रोजेक्टाइल टॉपिक बचा हुआ था। तो प्रोजेक्टाइल हम करा रहे हैं। इसमें मान के चलिए 2 सेशन होगा, फिर इसके बाद ये पार्ट हम लोगों का फिनिश हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लॉ ऑफ मोशन। तो प्रोजेक्टाइल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम ऑफ लाइट, हाँ, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, 3 तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। प्रूवन भी आता है। तो हाफ ईयरली में फर्स्ट टर्म में 5 मार्क्स का ये डेफिनेट टॉपिक है, तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्लेन है और ऑब्जेक्ट इतनी हाइट से यहां से गिर रहा है तो तुरंत गिरेगा ग्रेविटी की तरफ। लेकिन अगर यही स्पीड के साथ है, ये ऐसे स्पीड के साथ आ रहा है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u के साथ जब ये आगे गिरेगा तो ये ऐसे कर्व होते हुए ऐसे आगे जाएगा, एक डिस्टेंस कवर करेगा। अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है लेकिन नीचे होते हुए ऐसे कर्व डिस्टेंस, कर्व पथ होगा इसका ऐसे जाके, और जिस जगह टारगेट करेगा और इसके फुट से वहां तक का डिस्टेंस हम लोग इसको मेंशन करेंगे x। वर्टिकल हाइट है इसकी y, वर्टिकल हाइट है y, इसी को हम लोग क्या कहेंगे h। y इक्वल टू, देखो एक ग्राफ है, वो हमारा यहां से ऑब्जेक्ट गिराया जा रहा है, ये किस स्पीड से बढ़ रहा है u, और यहां जहां हिट कर रहा है ये पॉइंट है a, तो o से a तक का डिस्टेंस x हो गया। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है x, और वर्टिकल हाइट क्या है y इक्वल टू h, और कर्व पथ जो बन रहा है ड्यू टू अंडर ग्रेविटी, ये क्या है हमारा OPA, ये कर्व पथ है। ये प्रोजेक्टाइल का डायग्राम। अब प्रोजेक्टाइल का डिफिनीशन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन with initial velocity and which is then allowed to move under the action of gravity is called projectile। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं और थ्रो हो रहा है एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ, एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्लस अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी भी लगा हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसको आगे मूव कर रहा है और ग्रेविटी नीचे, तो अब इसका कर्व पथ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल। देखते हो, भाला फेंक रहे हैं, जेनविल फेंक रहे हैं, कुछ भी, ये सब प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल है। डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत मजा आएगा। कितने एंगल पे हम फेंके जेनविल को कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, इस स्पीड पे कहां होगा, एरोप्लेन ने बम गिराया 600 की स्पीड से चल रहा है, वो बम कहां टारगेट करेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो देखिए इसमें, कंसिडर्ड अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रो हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u। प्रोजेक्टाइल हम फेंक रहे हैं जिसको, उसका इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हाइट h, जिस हाइट से हम फेंक रहे हैं ये हाइट क्या है h, अंडर ग्रेविटी g, और ग्रेविटी क्या लगा हुआ है g। अब यहां पर लेट इट टेक टाइम t टू रीच a, यहां से यहां तक इसको जाने में जो टाइम लगता है वो t है। तो t में डिस्टेंस क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से यहां तक OA डिस्टेंस है, मतलब ये किसके इक्वल है, x। डिस्टेंस इसका तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है और टाइम t है, मतलब हमारा ये टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस x कवर कर रहा है, और वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर से नीचे यहां तक का y डिस्टेंस हो गया। तो अब इसमें 2 इक्वेशन बनेंगे। आप लोगों को लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन याद होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद है ना, ये सेकेंड इक्वेशन था। लीनियर इक्वेशन में ये सेकेंड इक्वेशन था। तो हमारा यहां पर s की जगह यहां पर हमारा s डिस्टेंस था, तो यहां पर x डिस्टेंस है, पहला इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑन x एक्सिस एंड सेकेंड इक्वेशन y एक्सिस। तो ऐसे आप डोनेट करिएगा, x एक्सिस का डिस्टेंस x, जो यहां पर हमारा एक्सेलरेशन होगा ax, y एक्सिस पे ay, और y एक्सिस का डिस्टेंस y, बस ये चेंज कर देना है। अब ध्यान देना पहला इक्वेशन x इक्वल टू vox क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, vox क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ax मतलब x एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या ले रहे हैं, ax, उससे शो कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या होगा, y एक्सिस पे देखिए y इक्वल टू voy, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी voy 0 होता है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जब गिरा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को गिराने वाले हैं, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, और हाफ ay t स्क्वायर। 2 इक्वेशन बने। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लेंगे। तो अब क्या होगा, पहला इक्वेशन, अगर vox इक्वल टू u और ax, यहां से जब गिराया जा रहा है नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, इस पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ax 0,
तो हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, देखिए x इक्वल टू वी ओ एक्स, वी ओ है u, यहाँ पर हमारा है t, हाफ ए एक्स हमारा है 0 और टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट पूरा क्या होगा, 0, सिर्फ आएगा ut। यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू यू टी, x इक्वल टू यू टी। इसलिए अब अगर हम लोग इसमें t निकालेंगे तो क्या होगा, t इक्वल टू एक्स बाई यू। ये हमारा है एक इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। क्लियर हुआ। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में कुछ वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, अगर अब इसमें आते हैं वी ओ वाई, वी ओ वाई क्या है, अब वी ओ वाई 0 होगा, वी ओ वाई क्या होगा, 0 होगा। और ए वाई क्या है, ग्रेविटी, जो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं अंडर ग्रेविटी, ये माइनस जी है। तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी और टी स्क्वायर, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस हमारा नीचे हो रहा है तो माइनस वाई होगा, क्या होगा, माइनस वाई। जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा y माइनस वाई। अगर ये माइनस काउंट नहीं करेंगे तो ये भी माइनस काउंट नहीं करेंगे, तो सिंपल सा माइनस हटा दो, दोनों माइनस, कोई मतलब नहीं है। ये 0 टर्म हो गया, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग सेपरेट कर देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर है, हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दो, थर्ड की वैल्यू इसमें पुट कर दो, हाफ वाई जी और टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोग सेपरेट कर देते हैं, किसको सेपरेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को हटा लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ जी यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा हमारा एक कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसकी जगह हम लोग ये वाला जो वैल्यू है पूरा हाफ जी यू स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, के। तो के एक्स स्क्वायर, हियर के इज कांस्टेंट, हियर के इक्वल टू, अब के इक्वल टू क्या हो गया, हाफ जी यू स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, ये आप कर लीजिए। तो फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट बताएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो है हॉरिजॉन्टल रेंज बताएंगे, मैक्सिमम हाइट बताएंगे, 3 टॉपिक इसमें और कराएंगे, ठीक है। इसको आप करिए। अब इसको इरेज कर रहे हैं, डेरिवेशन है, इसका जरूरत है तो ये इक्वेशन की काम आएगा, तो इधर का हम इरेज कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए ध्यान से, पहला टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, या पूरा इरेज कर देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी मैंने सेकेंड इक्वेशन क्या लिया था, सेकेंड इक्वेशन था हमारा y इक्वल टू वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये एक्चुअली हमारा सेकेंड इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन ऑन y एक्सिस। तो हमारा वी ओ वाई यहां पे क्या था, हियर y इक्वल टू एस था, हाइट, वी ओ वाई हमारा यहां पर 0 था और हमारा ए वाई क्या था, g था। तो पुट कर देते हैं, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब यहां पर जो हम टाइम लेंगे, टाइम को हम लोग कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। यहां t इक्वल टू क्या ले लेते हैं, कैपिटल T। तो यहां पर हम लोग इस चीज को दिखा देते हैं कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है।
तो अब कैपिटल टी स्क्वायर हो गया है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई होगा 2h अपॉन जी, तो इसलिए टी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे कैलकुलेट करेंगे और आगे एक फार्मूला भी देंगे आप लोगों को। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हम लोगों का कंपैरेटिव फार्मूला है। जब भी कभी कंपटीशन में पूछा जाए कि इतने एंगल पे, तो साइन थीटा की जगह एंगल रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, जी की वैल्यू आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इसमें देते हैं। एक क्वेश्चन बल्कि इसमें हम करवा दे रहे हैं आप लोगों को, जो है एक क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, जैसे एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल थ्रोन, ठीक है, क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल थ्रोन, ये है आपका न्यूमेरिकल है, यहां पर कर दे रहा हूं, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू है मान लो, इससे हम लोग फाइंड करेंगे और आपका नीचे क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे क्या होगा, एन प्रोजेक्टाइल थ्रोन, क्वेश्चन है थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है एट 30 डिग्री, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कंफर्म आते हैं आपके जेई में, नीट में कंफर्म आते हैं तीनों, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, तो तीनों करा रहे हैं। इस तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये एक एक क्वेश्चन सिंपल है, बस फार्मूला याद रखिए, इसी फार्मूले में वैल्यू रख देना है। टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, अब वैल्यू रखना है 2u क्या है 5, इनिशियल वेलोसिटी साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और जी की वैल्यू है 9.8, तो यहां पर है 10 इंटू 1/2 और नीचे आ गया 9.8, 2 से इसको कट कर दिया 5, अप्रॉक्स 5 है, इसको हम लोग भी 10 मान लेते हैं, 1/2 राउंड अप 0.5 आ जाएगा, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड आएगा, 0.5 सेकेंड 1 प्लेस तक हमने ले लिया, 0.5 सेकेंड। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये टॉपिक आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मतलब जो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, एक्स जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे, ये कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस पे देखिए ध्यान से, एक्स इक्वल टू क्या था, वी ओ एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये था ना हॉरिजॉन्टल रेंज पे इक्वेशन, वो हमारा वर्टिकल रेंज पे था और ये हॉरिजॉन्टल रेंज पे, वर्टिकल पे वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पे एक्स एक्सिस। अब इसमें हम लोग क्या रखेंगे, x इक्वल टू आर रखेंगे, इसको जो है देखो क्या क्या वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू आर, वी ओ एक्स इक्वल टू क्या रखना है u, इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, वी ओ एक्स इक्वल टू u, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर r हो गया और ax यहाँ पर क्या होगा, हमारा ax क्या है, हॉरिजॉन्टल ax है 0, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा x की जगह r है, r u t हाफ इंटू 0 टी स्क्वायर, तो सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पर r इक्वल टू यू टी। अब यहाँ पर एक चीज और करना है, t की जगह हम लोग जो है अब यहाँ पर वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ t इक्वल टू क्या है, कैपिटल T, और कैपिटल T की वैल्यू हमारी अभी आई हुई थी, कैपिटल वैल्यू t क्या थी, 2h अपॉन जी अंडर रूट, यही ना था, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे,
तो हमारा होगा आर इक्वल टू यू कैपिटल 2h अपान जी। ये है हमारा ओरिजेंटल रेंज, ठीक है, ओरिजेंटल रेंज यू 2h अंडर रूट जी। ये तो हमारा कैलकुलेटिव मेथड हो गया। लेकिन अगर जैसे हम लोग कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आता है ओरिजेंटल रेंज का, तो कैसे निकालेंगे? तो ओरिजेंटल रेंज के लिए हम लोग यूज करेंगे आर इक्वल टू, क्या फार्मूला यूज करेंगे? आर इक्वल टू यू स्क्वायर, क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग वैल्यू यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहे हैं इसी तरह ओरिजेंटल रेंज निकाल ले रहे हैं। एन एथलीट थ्रो, क्वेश्चन एन एथलीट थ्रो जेनविल, एथलीट थ्रो, एथलीट मतलब यहां पर जो है जेनविल जो थ्रो कर रहा है वो भाला होता है। एथलीट थ्रो जेवलिन, जेवलिन with the speed of 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जेवलिन फेंक रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एंगल 15 डिग्री ले रहा है। फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे? यही फार्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ठीक है। यू स्क्वायर मतलब यहाँ 20 का स्क्वायर हो गया, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 15, 2 इंटू 15, तो ये हो जाएगा अपान जी 9.8। अब यहां पर निकालते हैं 20 का स्क्वायर 400, साइन 30 हो जाएगा। यहां पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 215। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए 400 साइन 30 अपान 9.8 जी है वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 और नीचे है 9.8, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 200 अपान 9.8, आपका डिवीजन वी गेट 20.4 मीटर। ये निकल गया हॉरिजॉन्टल रेंज। ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लेंगे। तो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया है। एक सेशन और लेंगे इसमें आप लोगों का मैक्सिमम हाइट और ये सब फाइंड करने के लिए, लेकिन आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आज इतना प्रैक्टिस करिएगा और प्रोजेक्टाइल करते रहिए, ठीक है, लेकिन अपने आप को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आप दौड़ के प्रोजेक्टाइल मत बन जाइएगा, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बना के प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड मॉर्निंग।